गुड मॉर्निंग बेटा। और कैसे हैं आप बेटा? आज अपना टॉपिक है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में एक दो बार पीछे वीडियो बनाए में डिस्कस किया है कि केमिकल बॉन्ड दो तरह से बनता है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने को पढ़ना ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन रिक्वायर्स 1 more electron in order to complete its octet, means to become stable। इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बोथ क्लोरीन एटम रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, तो बोथ क्लोरीन contributes their 1 electron and now both use this electron pair। तो दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया और दोनों अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करेंगे। मीन्स इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इस तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बोथ क्लोरीन कम्स क्लोज, दोनों के न्यूक्लियस इस तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से दोनों क्लोरीन एटम पास पास में आ गए और बेटा इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ये अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, ये बॉन्डिंग इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये दोनों एटम इसको यूज कर इसलिए बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंप्लीट ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन के, दोनों ने कंट्रीब्यूट करके दोनों इसको यूज कर रहे हैं, ये हो गया यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। अब रियल में कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है वो आज समझेंगे हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम में। एटम में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से बाहर। तब पता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर ये यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहता है। इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, वहाँ बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो बता ही नहीं सकते। फिर बताया कि यहाँ पे ये जो सर्कुलर पाथ है इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल सेल। इन सेल में होती है सब सेल्स एसपीडीएफ और सब सेल में होती है ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के सब सेल की ऑर्बिटल में। मीन्स ऑर्बिटल इज दैट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मान रहे हैं हम, तो उससे वो क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो बेटा बॉन्डिंग कैसे होते हैं? ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। तो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उस टाइम ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया। इसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये थ्योरी कहती है एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप। जो एटम के कंबाइन होने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से जो बनेगा उस मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल क्या कहलाएगी बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल चाहे एटम की हो या ऑर्बिटल मॉलिक्यूल की हो, ऑर्बिटल से किसी की भी हो, हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ पाएंगे ओनली 2। दोबारा सुनिए, atom combine together for the molecule. How these atoms combine together? Actually their orbitals overlap with each other. Hydrogen configuration of 1s1, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन of 1s1। हाइड्रोजन की ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन की भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन होते हैं तो कॉम्बिनेशन कैसे होता है? These orbitals overlap with each other। ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ये आपस में ओवरलैप करते हैं। एक हाइड्रोजन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप। अब जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उन दोनों की बेटा स्पिन सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए ये बोलते हैं
कोवलेंट बॉन्ड, ध्यान सुनना आप, a covalent bond is formed by overlapping of two half-filled atomic orbitals, by overlapping of two half-filled atomic orbitals whose spin lies in opposite direction, जो ऑर्बिटल्स आपस में बेटा ओवरलैप कर रही हैं उनकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मींस एक की स्पिन अपवर्ड तो दूसरे की मस्ट बी क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड। एक का रोटेशन अपने एक्सिस पे अगर क्लॉकवाइज तो दूसरे का रोटेशन अपने एक्सिस पे क्या होना चाहिए, मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज, so that during overlapping in between them repulsion occurs minimum, ताकि ओवरलैप होते टाइम इनमें रिपल्सन कम से कम हो। जब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, जैसे ये हो गया ओवरलैपिंग, तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे आ गए, ओवरलैपिंग एरिया में, ठीक है। अब ये एक एटम की ऑर्बिटल थी, ये दूसरे एटम की ऑर्बिटल थी। अब ये यहाँ पे एटम नहीं रहा बेटा, ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल। तो अब ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, इसका यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ से ये ओवरलैप एरिया, ये ऐसे बन गई। ये जो ऑर्बिटल है, ये एटम की ऑर्बिटल नहीं, किसकी ऑर्बिटल है बेटा, मॉलिक्यूल की। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो गए अब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। व्हाई ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्डिंग ऑलवेज ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अलाउड। मेरी बात समझे, कोवलेंट बॉन्डिंग होते टाइम हाफ फील्ड ऑर्बिटल को अलाउ क्यों किया गया है, क्योंकि बेटा अगर एक ऑर्बिटल, ध्यान सुनते जाना, मैं यहाँ पे लिखूं, एक ऑर्बिटल मान लीजिए फुल फील्ड है, दूसरी हाफ फील्ड है, ठीक है। अगर बेटा ये ओवरलैप करेंगे तो इस ओवरलैपिंग एरिया में ये भी ऑर्बिटल मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे 1 2 और 3 हो जाएंगे। और कोई भी ऑर्बिटल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है, इट इज इम्पॉसिबल एन ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर सेम स्पिन के होंगे, या तो 2 अपवर्ड के होंगे या फिर 2 डाउनवर्ड के होंगे। और जब सेम स्पिन के हो जाएंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और वो तो एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम कितने रख पाएगा, ऑर्बिटल 2। तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ओके, ऑर्बिटल चाहे कोई भी हमेशा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वो 2 ही रख पाएगा। तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, एंटी पैरेलल। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं a covalent bond is formed by overlapping of one fulfilled and another empty orbital, one fulfilled and another empty। एक fulfilled और दूसरी empty orbital overlap कर जाए तो भी covalent bond बन जाएगा। a covalent bond या तो बनेगा by overlapping of 2 half filled, या फिर a covalent bond can be formed by overlapping of fulfilled and empty। ये ओवरलैप कर जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक में कंप्लीट है, एक में कुछ भी नहीं, ये ओवरलैप करेंगे तो एम्प्टी था, पर जब ये ओवरलैप करेंगे तो बेटा इस ओवरलैपिंग एरिया में यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन इलेक्ट्रॉन का इसका न्यूक्लियस बेटेड कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस बेटेड कर रहा है, तो इन दोनों न्यूक्लियस में, इन दोनों एटम्स में अट्रैक्शन होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो फिर बॉन्ड पेयर। बेटा इस तरह कोवलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे, वेयर द कंटिन्यूएशन बाय 1 बट शेयरिंग बाय 2। और दोनों हाफ फील्ड होती है तो क्या होता है, सिंपल कोवलेंट। कोवलेंट के 2 टाइप, या तो ओवरलैप हो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, या फिर 1 फुल फील्ड एंड अनदर एम्प्टी। ओके, तो जिस एटम के पास जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उतने कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा। ये चीज हम आगे यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं हीलियम नॉट टेक्स पार्टिसिपेट इन कोवलेंट बॉन्डिंग, हीलियम कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो बोलते हैं सिंस इट होता है जो फ्लैट मींस इट होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और बेटा इस ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं बिकॉज इन हीलियम द ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड। जो भी हीलियम एटम होंगे हीलियम एटम बट ऑर्बिटल कैसे फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, हाइड्रोजन के पास क्या फिर दूसरा हाइड्रोजन के पास क्या हो गया फिर ये ओवरलैप करके H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, तो बॉन्ड बनेगा बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड या फिर बाय ओवरलैपिंग ऑफ फुल फील्ड एंड एम्प्टी। जैसे अमोनिया के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है H पॉजिटिव 1s0, इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल इसकी फुल फील्ड के साथ ओवरलैप कर गई और ये बन गया NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक की फुल फील्ड और दूसरे की एम्प्टी। नाउ वे ऑफ ओवरलैपिंग, वे ऑफ ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हम पढ़ लें अब टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। वेज ऑफ ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स किस तरह से ओवरलैप करती हैं। तो बेटा दो मेथड्स बताए गए ओवरलैपिंग के, एक तो होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग जिसकी वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये न्यूक्लियस जो ओवरलैपिंग हो रही ना उस ओवरलैपिंग के हम क्या बता रहे हैं, दिस ओवरलैपिंग अकर्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस में से एक्सिस पास होते जा रहे हैं, इसके अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे ये एक p ऑर्बिटल है, ठीक, दूसरे एटम की भी मैंने ये ली p ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस, तो ओवरलैपिंग बेटा कहाँ हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। या तो इसे बोलते हैं जैसे ये ऑर्बिटल का ये एंड है, ये दूसरी ऑर्बिटल का इधर से एंड है, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं या ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होती है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और इफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे अब ये न्यूक्लियस ये तो हो गया बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, समझ रहे हो, ये तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ओवरलैपिंग कहाँ पे हुई है, ये देखो ये तो इंटरन्यूक्लियर और ओवरलैपिंग कहाँ पे हुई है परपेंडिकुलर टू द, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, तो ओवरलैपिंग है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसे बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड्स ओवरलैप की आपस में साइड्स। तो ओवरलैपिंग कैसे हो, या तो हो जाए एंड टू एंड मींस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर बेटा ओवरलैपिंग कह सकते हैं साइड वाइज मींस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के दो टाइप, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। बेटा जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग में एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकती है। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, तो एस में मान लीजिए ओवरलैपिंग ऐसे करवाई तो ये ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एस ऑर्बिटल में ना पी इधर से ओवरलैप कर गया, इधर से ओवरलैप कर गया, तो बेटा ये इधर से पास हो गया, भी इंटरन्यूक्लियर से, मतलब एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, उसमें तो आप किसी भी एंड से ओवरलैपिंग करवा दीजिए, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, इधर से ओवरलैपिंग करवा दो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो एस ऑर्बिटल तो हमेशा किससे पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा बॉन्डिंग में, एस ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग। पी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, डी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। बात है पाई बॉन्ड की, एस ऑर्बिटल नेवर टेक्स पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्डिंग। बेटा एस ऑर्बिटल जहां पे भी होगी वहां पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इसमें चारों तरफ हमेशा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, कोई परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं होगी। या हमेशा बोलते हैं तो स्फेरिकल है, चारों तरफ इसका एंड है, कहीं से भी ओवरलैपिंग करवा लो वो एंड टू एंड ही ओवरलैपिंग कहलाएगी। तो डिफरेंस क्या हुआ, पाई बॉन्डिंग में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड, पी ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट करेगा। डिफरेंस क्या है, एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा, आगे यूज हुआ पॉइंट, एस ऑर्बिटल कैन इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग बट नॉट इन पाई बॉन्डिंग। अच्छा और देखिए जो सिग्मा बॉन्ड बनता है
तो ओवरलैपिंग एंड टू एंड, ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग चारों तरफ से हुई, चारों तरफ से ओवरलैपिंग मीन्स अगर मैं कहता हूँ ये एक ऑर्बिटल है, ये एक दूसरी ऑर्बिटल है, अगर ये ओवरलैपिंग हुई तो बेटा चारों तरफ से ओवरलैपिंग हुई है। अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे घुमाऊं, ऐसे रोटेट करूं तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है। इसके न्यूक्लियस का आपस में जो अट्रैक्शन है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। जैसे बोलते हैं कि जहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग होती है ना, वहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड एटम्स को आप फ्रीली रोटेट कर सकते हो, फ्री रोटेशन पॉसिबल अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। अगर ये एटम और ये एटम सिग्मा बॉन्ड है तो इसे आप ऐसे रोटेट कर दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 360 के बराबर है। जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के बीच में, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से है। अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 360 पे बराबर है, तो आप इसे फ्रीली रोटेट कर सकते हो। तो अराउंड सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। पर पाई बॉन्ड में देखिए, अराउंड पाई बॉन्ड एटम फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ये देखो ध्यान से, ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये एक एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर बेटा इस एटम को, ये दो एटम है, ये एक एटम का न्यूक्लियस एटम, ये ऊपर से टच है नीचे से टच है, अगर ये इसको ऐसे घुमाओगे तो ये हट जाएगा। अगर मैं इसको पकड़े यूँ घुमाऊँ, ऐसे घुमाऊँ, ये ऊपर से टच हो रहा है नीचे टच हो रहा है, बीच में से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं यूँ घुमा दूँ तो ये ऊपर से नीचे से कनेक्शन हट जाएगा। तो ये आप जैसे रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो ये हट जाएगा, ये ऑर्बिटल ऐसा, ये जैसे यूं आएगा तो ऊपर से कनेक्शन हट जाएगा, नीचे से हट जाएगा। तो अब यहाँ पे बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, तो इस बॉन्ड में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर नहीं है, तो अराउंड द पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर दो एटम्स पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पाई बॉन्ड से, तो उनको आप फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। मतलब जैसे आप उसको घुमाने लगोगे ऊपर से नीचे से और लगेंगे साइड्स के, तो जैसे वो घुमाने लगोगे ऊपर से बैठ जाएगा नीचे से, या ऐसे आ जाएगा, ऐसे एक इस तरफ एक इस तरफ, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर थी नीचे थी, रोटेट किया तो ऊपर से फिर छट गया, नीचे छट गया। तो पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग एरिया में बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे हाई सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है, ए पॉजिटिव, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन के अमाउंट पर एरिया बहुत ज्यादा है। जबकि पाई में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो पार्ट में बट गए, एक तो अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। मतलब यही इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए इस एरिया में, दोनों इलेक्ट्रॉन, और एक मैं कह दूं ना, ये इलेक्ट्रॉन दो जगह बैठ गए, आधे ऊपर आधे नीचे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट कम। आप इस बात को समझो कि इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन फील करते हैं ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन्स पर पॉइंट ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पर पॉइंट कम हो गए तो ये इधर अट्रैक्शन कम फील करेगा, ये इधर अट्रैक्शन कम फील करेगा, ये भी अट्रैक्शन इधर कम फील करेगा। और मैं कहता हूँ ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर इकट्ठे यहाँ पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट ज्यादा हो गई, तो इधर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, इधर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो पार्ट में बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट कम हो गई, तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वेरी वीक। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड वीक। बेटा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसमें अकेले में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इट सिंगल रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द टू एटम टुगेदर। ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट इतनी ज्यादा है कि दोनों न्यूक्लियस ना रिपेल करके दूर नहीं जाएंगे। ये इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि दोनों को अट्रैक्टेड रखेगा। इसलिए बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली। अगर अकेला बॉन्ड है तो सिग्मा में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि दोनों एटम्स को जोड़े रखेगा। पाई, अगर इन दोनों के बीच बॉन्ड पाई है
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट कम है, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कम है तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो अब इन दोनों न्यूक्लियस का इधर अट्रैक्शन तो कम और आपस में रिपल्सन ज्यादा, तो दूर दूर चले जाएंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ये बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है, अब पाई बना दो, अब पाई एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? ये कुछ तो सिग्मा ने अपनी तरफ अटैक कर रखा था, ऊपर से पाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भले ही कम हो पर सिग्मा के साथ रखा जाएगा तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसलिए बोलते हैं सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है। अकेला पाई बॉन्ड की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो अकेला एग्जिस्ट कर सके, तो पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के साथ आएगा। पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट कम होती है तो इन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो इनके रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से। पर हाँ, सिग्मा भी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई होगी, अट्रैक्शन अब है, साथ साथ पाई में लगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो सिग्मा के साथ पाई आ सकता है, अकेला पाई कभी नहीं आएगा। सारी बातें दोबारा बोल लो, सुन लीजिए। बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग दो तरह से होती है, एंड टू एंड हो तो सिग्मा, साइड वाइज हो तो पाई। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना बराबर है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा दो बॉन्ड एटम में अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल तो सिग्मा है, अकेला सिग्मा रह सकता है। पाई ट्रिपोक है, पाई अकेला नहीं रहेगा। अगर बॉन्ड सिंगल है तो सिग्मा ही है, पाई तो सिग्मा के साथ आ सकता है, अकेला पाई इन दोनों एटम्स को एक जोड़े नहीं रह सकता। तो जहाँ पे बॉन्ड डबल होगा वहां पे एक सिग्मा के साथ एक पाई होगा, जहाँ पे बॉन्ड ट्रिपल होगा वहां पे एक सिग्मा के साथ दो पाई होंगे। दो बॉन्ड कभी सिग्मा नहीं हो सकते, जैसे ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों सिग्मा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सिग्मा बनता है बाय ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए तो इसी एक्सिस पे दूसरी ऑर्बिटल थोड़ी मिलेगी। आई बात समझ में? अगर ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे वो कैसे बना होगा? बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड से ओवरलैपिंग होंगी। हमेशा दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड तीन ही दिखाते हैं। तीन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मेन एक्सिस तीन ले ली, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई और एक जेड। मान लीजिए अपने वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा सिग्मा। तो अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड भी है तो एक साइड वाइज ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर साइड में एक्स से हो जाएगी और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर में जेड से हो जाएगी। अब एक्सिस तो तीन होंगी, अगर ये हो गई अलोंग द एक्सिस तो इसकी रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सी? एक्स और कौन सी? जेड। तो अगर एक बॉन्ड बन गया सिग्मा अलोंग द एक्सिस तो परपेंडिकुलर साइड से एक बन जाएगा पाई एक्स के थ्रू और एक परपेंडिकुलर बन जाएगा जेड के थ्रू। समझे? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। वाई के रिस्पेक्ट में जेड और एक्स परपेंडिकुलर है। अगर वाई के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बन गया तो परपेंडिकुलर एक एक्स के थ्रू पाई बॉन्ड बन जाएगा और एक परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो जाएगा जेड के थ्रू पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए बॉन्ड एटम्स के बीच में तीन ही होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें एक होगा सिग्मा और दो के होंगे पाई। और बड़ा एक ही है तो है सिग्मा, पाई अकेला रह ही नहीं सकता। और दो बने हैं तो एक सिग्मा है और एक पाई। ओके बेटा, आगे पढ़ेंगे कल। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे बढ़ा नेक्स्ट। थैंक्स।